अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ। जैसा कि अक्सर औक़ात हमारी हमारी अपनी आदत होती है, अक्सर औक़ात हम ऐसा करते हैं कि हम सहरी करते हैं, तो मतलब पीछे जो 20-25 मिनट या आधा घंटा लेट होती है, क्योंकि नमाज़ फ़जर की टाइम दिया जाता है, तो उसमें जो है ना हम लोग सो जाते हैं, या अक्सर औक़ात ऐसा होता है हम सोते हैं और फिर हमारी आँख ही नहीं खुलती, या हम फ़ौरन जाते हैं जल्दी से नमाज़ पढ़ के वापस आ जाते हैं और नमाज़ पढ़ने के बाद जो है ना फिर हम सो जाते हैं। हम सूरज निकलने का इंतज़ार नहीं करते, या जो भी है, हम अगर फ्री हों या हमें काम पे नहीं जाना या जो चक्कर भी है। तो आज की वीडियो इस बारे में है कि सहरी के बाद जो लोग सोते हैं, या सोना चाहिए या जायज़ है, या मतलब क्या तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं इंसान की ज़िंदगी में, नहीं सोना चाहिए, रिस्क बाँटा जाता है या रिस्क उस वक़्त जो है ना मिलता है, तो इंसान को रिस्क की तलाश करनी चाहिए, नहीं सोना चाहिए। तो आज की वीडियो इस बारे में है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को मज़ीद स्टार्ट करने से पहले आपसे यही गुज़ारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और बेल के आइकन पे लाज़मी प्रेस करें। तो आएँ आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। लेट्स गो। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब वालेकुम टीवी देखने अस्सलाम। वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, जो लोग फजर की नमाज के बाद सो जाते हैं फजर की वो नमाज़ हज़रत पढ़ने के अली बाद रज़ी जो लोग अल्लाह सो जाते ताला हैं, अन्हो का ये हज़रत अली बयान रज़ी ज़रूर सुन ले। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मशहूर रिवायत है, फिर जब मौज़न फजर की आज़ान देकर खामोश हो जाता और सूरज तुलू हो जाता, यानी सुबह की रोशनी फैलने लगती, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते और 2 रकत सुन्नत फजर अदा करते और उसके बाद अपनी दाहिनी करवट पर लेट जाते थे। यहाँ तक कि मौज़न अकामत कहने की इजाज़त हासिल करने के लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए मस्जिद तशरीफ़ ले जाते थे। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फजर की नमाज के बाद सूरज निकलने तक ज़िक्र खुदा में लगे रहना रिस्क में फरावानी का बायस है। रिस्क में फरावानी का हज़रत बायस फ़ातिमा बनती है। रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि मैं सुबह के वक्त सोई हुई थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास से गुजरे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे पाँव से हिलाया और फरमाया, बेटी उठो और अपने रब की तरफ से रिस्क की तकसीम में शामिल हो जाओ और गफलत शुआर लोगों की आदत इख्तियार ना करो। अल्लाह ताला तलुए फजर से तलुए आफताब तक लोगों का रिस्क तकसीम करते हैं। लोगों को रिस्क अल्लाह हज़रत ताला अनस बिन तक़सीम करते मालिक हैं। रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की रिवायत है, तलाश रिज्क की खातिर तलुए फजर से तलुए आफताब तक मत सोया करो। हज़रत अनस से इसकी वजाहत तलब की गई तो फरमाया कि उस वक्त 70 मरतबा तस्बीह तकबीर व अस्तगफार करने से रोज़ी में बरकत होती है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की रज़ी अल्लाह रिवायत ताला है अन्हु की कि रिवायत है। ज़मीन की सतह पर किए जाने वाले 3 कामों की वजह से ज़मीन अपनी तकलीफ़ का इजहार करती है। ज़मीन नंबर 1, तकलीफ़ का इज़हार किसी करती का है। नाहक खून बहाने से। किसी नंबर का 2, नाहक खून वो बहाना, गुस्ल जो जना के इर्तकाब ज़िना के के बाद इर्तिकाब किया के बाद जाए। किया जाए, और नंबर 3, तुलुए आफताब से पहले सोने से। तलुए हज़रत आफ़ताब से अबू पहले सो वाइल जाना। फरमाते हैं, हम सुबह की नमाज पढ़ने के बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ गए। दरवाजे से सलाम किया तो उन्होंने हमें इजाज़त दे दी, मगर हम थोड़ी देर दरवाजे के साथ ठहरे रहे तो एक बांदी आई और उसने कहा, तुम अंदर क्यों नहीं दाखिल हो रहे? फिर हम अंदर दाखिल हुए तो देखा कि हज़रत अब्दुल्ला बैठे तस्बीह पढ़ रहे थे। तस्बीह पढ़ रहे उन्होंने थे। फरमाया, तुम्हें किस चीज़ ने अंदर आने से रोका है, जबकि तुम्हें इजाज़त दे दी गई थी? तो हमने कहा, हज़रत कोई बात नहीं है, सिवाय इसके कि हमने ख्याल किया कि शायद घर वालों में से कोई सो रहा हो। इस पर हज़रत अब्दुल्ला ने फरमाया, तुमने इब्ने उम्मे अबद के घर वालों के बारे में गफलत का गुमान किया? रावी कहते हैं कि फिर हज़रत अब्दुल्ला ने तस्बीह पढ़ना शुरू कर दी, यहाँ तक कि ख्याल हुआ कि सूरज निकल गया है, तो बांदी से फरमाया, देखो क्या सूरज निकल आया है। मुतअद्दिद रिवायात में है कि अल्लाह पाक सुबह सादिक से लेकर तुलुए आफताब तक मखलूक के लिए रिस्क तकसीम करते हैं, यानी वो लोग जो इस पूरे वक्त में गाफिल रहते हैं वो रिस्क की बरकत से महरूम रिज़्क़ हो की जाते बरकत हैं। से इस महरूम रह हदीस जाते से मालूम हुआ है कि सुबह सादिक से लेकर तुलुए आफताब तक रिस्क की तकसीम होती है और इस वक्त सोना गफलत शुआर लोगों का रवैया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन का तरीक़ाकार ये था कि जब वो फजर की नमाज पढ़ लेते थे तो सूरज के तलू होने तक अपनी जगह पे ही बैठे रहते थे और ज़िक्र व अज़कार में मशगूल रहते थे। उस वक्त ज़िक्र इलाही में मसरूफ़ रहना
हसूल रिस्क में इजाफे का हसूल रिस्क बायस में है। इजाफे का और बायस बनता हमारे है। मुआशरे में रातों को जागना तो जैसे ट्रेंड ही बन गया है। नौजवान नस्ल रात को 3-3, 4-4 तीन बजे तीन तक चार चार बजे जागती तक है हम जागते हैं, और और फिर इंस्टा, जब फजर का फेसबुक, नमाज होता है व्हाट्सएप वगैरह का पे वक्त होता अपना है वक्त ज़ाय तो करते सो रहते हैं। जाते हैं। इसी तरह उनकी सुबह की नमाज भी कज़ा हो जाती है और ये दोपहर के 12-1 बजे तक सोते रहते हैं। और इनके घर में भी कोई ऐसा फ़र्द नहीं होता जो इन्हें ऐसा करने से बाज रखे। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऐसे नौजवान के बारे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने क्या इरशाद फरमाया है और इनकी किस्मत में क्या कुछ लिख दिया जाता है जो ऐसे हालात की लपेट में आ चुके हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि जो भी इंसान सुबह के वक्त में सोया रहता है तो इस अमल को इस्लाम ने सख्त नापसंद करार दिया सख्त है कि नापसंद करार दोपहर दिया के इस अमल अलावा को। किसी भी और वक्त में मत सोया करो, जिसे कैलूला कहा जाता है। इसे दोपहर के वक्त ही अदा किया जाता है और ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी किया करते थे। कैलूला वो नहीं कि इंसान पेट भर के खाना खाकर सो जाए। कैलूला से मुराद वो अमल है जिसमें आपने खाना खाया है या नहीं, बस थोड़ी देर दोपहर के औकात में आराम कर लेना, आपका जो बाकी का दिन है वो सही सलामत गुजरे और दिन के बाकी हिस्से ओके। में आप अपने कामों को अच्छी तरह अच्छी से तरह से सरअंजाम आप दे उनको सकें। हज़रत सरअंजाम दे अली सकें रज़ी ताकि अल्लाह आपको ताला सुस्ती अन्हु ना बयान महसूस करते हो। हैं कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वसल्लम। सुना था कि खाना खाकर फ़ौरन सोया करें, क्योंकि ऐसा करने से इंसान के दिल में भी सख्ती आ जाती है। और आज की तारीख में तो ये बात इस हद तक गहराई में आ पहुंची है कि यहाँ पर डॉक्टर्स का भी यही कहना है कि अगर इंसान खाना खाकर फ़ौरन सो जाता है तो वो दिल के आर्जे में मुब्तला हो जाते हैं। और यही बात आज से 1400 साल पहले हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई थी। अब आते हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के उस इरशाद की तरफ जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया था। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज़ की, या अली, सुबह सवेरे जो शख्स सोया रहता है उसकी किस्मत में क्या कुछ लिखा जाता है? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जवाब दिया, ए अल्लाह के बंदे, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो भी शख्स सुबह के वक्त सोया रहता है और उसकी फजर की नमाज भी कज़ा हो जाती है या फिर वो फजर की नमाज अदा करके सो जाता है, तो जब फरिश्ते आसमानों से उनके मुकद्दर का रिज्क लेकर रिस्क ज़मीन लेकर की निकलते तरफ हैं। आते हैं और इंसानों में रिज्क बांटने लग जाते हैं, तो जब किसी इंसान को सोया हुआ देखते हैं तो उनके हिस्से का रिज्क फरिश्ते वापस अपने साथ लेकर आसमानों की तरफ लौट जाते हैं। और जब वो अपनी नींद से बेदार होता है तो ऐसे लोग अपने रिज्क की तंगी की शिकायत करते फिरते हैं। आपने अक्सर ऐसे लोगों को देखा होगा। कभी आप उन लोगों से जो रिज्क की तंगी की शिकायत करते हैं उनसे जब आप ये पूछेंगे कि सुबह ये लोग कितने बजे उठते हैं, तो उनका जवाब लाजमन यही होगा कि सुबह सवेरे तो हमारी आँख ही नहीं खुलती, हमसे सुबह उठा ही नहीं जाता, हमें सुबह उठना बहुत मुश्किल बहुत लगता है। मुश्किल लगता है सुबह लिहाजा यही सवेरे वजह उठना। है कि जिसकी वजह से ऐसे लोगों पर रिस्क तंग कर दिया जाता है और फिर वो अपनी तंग दस्ती और बेरोज़गारी की शिकायत करते फिरते हैं। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि सुबह सवेरे उठकर फजर की नमाज अदा करें, कुरान पाक बिल्कुल। की तिलावत करें, बिल्कुल। फिर उसके बाद अपने दिन का आगाज़ करें। फिर आप देखेंगे कि आपका दिन कैसे सुकून के साथ गुजरता है। आपके दिन में भी बरकत होगी और रिज्क में भी। और इसी के बरक्स जो लोग 12-1 बजे तक सोकर उठते हैं उनका ये हाल होता है कि जब वो अपने दिन का आगाज़ करते हैं तो उन्हें अपने काम की ही समझ नहीं आ रही होती और वो ये भी नहीं बिल्कुल। जान पाते कि उनका आज का दिन कैसा गुजरा आज है। का दिन कैसा उनका गुजरा दिन है यूं या ही क्या पलक करेंगे। झपकते ही गुजर जाता है। और वो जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं वो अपने तमाम काम अच्छे से सरअंजाम देते हैं, उनके रिस्क में भी बरकत होती है और वो एक पुरसुकून और खुशहाल ज़िंदगी बसर करते हैं। उन्हें बिल्कुल। किसी बीमारी की शिकायत भी नहीं होती। ऐसे लोग हमेशा तंदुरुस्त रहते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह हमें दीन की मुकम्मल समझ नसीब फरमाए। आमीन। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, वीडियो आप सबको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। जैसा कि इस वीडियो में हमने जाना कि सहरी के बाद या वैसे भी नमाज फजर की नमाज के बाद जो लोग फ़ौरन सो जाते हैं और फिर बहुत देर तक सोते रहते हैं और उठते भी टाइम से नहीं हैं, तो ये अमल एक नापसंदीदा अमल है, ये अच्छा अमल नहीं है। हमें सुबह सवेरे उठना चाहिए टाइम से, फजर की नमाज अदा करें, मंजिल कुरान मंजिल पढ़ें और उसके
बाद जो है ना अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करें, अपने दिन का आगाज़ करें। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट में अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।